राम राम जी, सनातन धर्म की जय। इस समय एक युद्ध चल रहा है और वो युद्ध चल रहा है हमस के आतंकवादियों का इज़राइल के साथ। अब ये जो इज़राइल और हमस के बीच में युद्ध चल रहा है, इसको आज लगभग 5 दिन होने जा रहे हैं और इसी बीच में आज एक तस्वीर वायरल होती है और ये तस्वीर है इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर के बेटे की, कि इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपने बेटे को आशीर्वाद देते हुए जंग लड़ने के लिए भेज रहे हैं एज ए सोल्जर। अब ये हमस और जो इज़राइल के बीच के जो चल रहा है, ये युद्ध चल रहा है, ये आखिरकार है क्या? मैं आपको बताऊं, ये लगभग 2006-2007 से ही लगातार इनके बीच में काफ़ी देर से जो है एक डिस्टर्बेंस चल रही है और इनका आपसी युद्ध काफ़ी देर से चलता रहता है। लेकिन पिछले 5 दिनों से जो ये युद्ध बढ़ा है, उसका कारण है जो हमस के आतंकवादी हैं, जो हमस एक जो टेररिस्ट ग्रुप है, एक मिलिटेंट ग्रुप है, उन्होंने इज़राइल के ऊपर हमला कर दिया। जब उन्होंने इज़राइल के ऊपर हमला किया तो उसकी जवाबी कार्रवाई में इज़राइल ने भी जो है जंग छेड़ दी, एक सिविल वॉर अनाउंस कर दी और उसके बाद से ही आज 5 दिन हो गए हैं, लगातार ये वॉर चलती जा रही है। इसी बीच में मैं आपको ये भी बता दूं, कई सारे लोग जो हैं इज़राइल के भी मारे गए हैं, जिसमें कई सारे सोल्जर्स भी हैं, फैमिलीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं, सिविल लोग हैं और फ़िलिस्तीन के अंदर जो ये हमस आतंकवादी ग्रुप है, इसके आतंकवादी भी मारे जा रहे हैं। भारत पूरी तरह से इज़राइल की जो है सपोर्ट कर रहा है और भारत कह रहा है कि वो इज़राइल को सपोर्ट करेगा। इसी बीच में ईरान जो है इस युद्ध के बीच में कूद रहा था, लेकिन अभी खबर ये आई है कि ईरान भी इस युद्ध से जो है पीछे हट चुका है और फ़िलहाल जो युद्ध है इस समय फ़िलिस्तीन के जो हमस आतंकवादी ग्रुप है और इज़राइल के बीच में ये युद्ध चल रहा है। और ये युद्ध का एकमात्र जो एक सबसे बड़ा कारण है वो है गाज़ा स्ट्रिप, और इस गाज़ा स्ट्रिप को लेकर ही ये युद्ध जो है काफ़ी देर से चल रहा है और ये कन्फ्लिक्ट बना हुआ है। इसमें मैं आपको बता दूं, आज जो ये युद्ध है लगभग 5वें दिन में एंटर हुआ है और जो ये गाज़ा स्ट्रिप है ये लगभग 41 किलोमीटर या फिर आप इसको 25 मील लंबाई में कह दीजिए और 10 किलोमीटर की इसकी जो है वाइड टेरिटरी है, जो कि इज़राइल, इजिप्ट और मेडिटेरियन जो सी है उसके मतलब बीच में ये लोकेटेड है, ये पूरी की पूरी टेरिटरी। और ये 2006 से जो ये युद्ध चल रहा है इज़राइल के साथ, उससे भी पहले का ये युद्ध जो है कई बार हुआ है और कई बार इनकी लड़ाई हुई है। लेकिन इस बार जो ये पिछले 5 दिनों में ये हमस के आतंकवादियों और इज़राइल के अंदर युद्ध चल रहा है, ये कुछ बड़ा ही हो चुका है। और इस समय तक अगर बात करें तो कई सारी स्टेटमेंट्स भारत की तरफ से भी जा चुकी हैं और भारतीय सरकार तो इस समय इज़राइल के बिल्कुल सपोर्ट में है। लेकिन हाँ, कुछ लोग कांग्रेस के ज़रूर हैं जिन्होंने कुछ फ़िलिस्तीन की तस्वीरें ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर डाली, जिसके बाद कांग्रेस के ऊपर लगातार बीजेपी ने एक दावा बोल दिया है कि भाई कांग्रेस जो है पता नहीं किस प्रेशर के तहत जो है फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रही है, कुछ लीडरों द्वारा जब इस तरह के ट्वीट्स आए या स्टेटमेंट्स आए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ़िलहाल अभी जो इज़राइल और हमस के बीच में युद्ध चल रहा है और अभी तक युद्ध जो है जिसके अंदर कई सारे फैमिलीज़ भी इसके अंदर मारी जा चुकी हैं, सिविल लोग मारे जा चुके हैं और दूसरी तरफ आतंकवादी भी मारे जा चुके हैं। अभी तक अगर बात करें तो लगभग 1000 से ज़्यादा जो फ़िलिस्तीन के हमस के जो आतंकवादी हैं वो मारे जा चुके हैं। और अगर इज़राइल की भी बात करें तो इज़राइल में भी अभी तक 1200 के करीब जो है लोग मारे जा चुके हैं। कई सारे देश ये भी कह रहे हैं कि आपस में अब थोड़ा सा शांति बनाए रखने की बात है, लेकिन इज़राइल का एक बड़ा स्टैंड है कि आतंकवाद के ख़िलाफ़ जो है ये एक जंग छेड़ी है। और भारत तो कई सालों से आतंकवाद की बात कर रहा है, लेकिन जो विश्व की बाकी कंट्रीज़ हैं उनको आतंकवाद समझ नहीं आया, क्योंकि जब भारत बात करता था तो इनको लगता था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो प्रॉब्लम है वो कोई और प्रॉब्लम है, आतंकवाद की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज इनको पता चल रहा है, ओसामा बिन लादेन हो या फिर अब ये हमस के आतंकवादी हों, इन अटैक्स से ये सामने इनको भी समझ आया कि नहीं, आतंकवाद आज के भी टाइम पे होता है और आतंकवाद एक
एक बड़ा राक्षस का रूप ले चुका है। तो फिलहाल इज़राइल और हमास की लड़ाई लगातार चल रही है। इसी बीच में इज़राइली प्राइम मिनिस्टर ने अपने बेटे को आशीर्वाद देकर कहा है कि तू भी जा और जंग जीत के आ। धन्यवाद। राम राम। सनातन धर्म की जय।